बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास 10th क्लास स्टूडेंट्स, स्पेशली आपके लिए सप्ली वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, इम्प्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट्स सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपने पास होना है, जिनकी सप्लीज आई हैं उन्होंने पास होना है। पास होने के लिए अब क्या क्या करना चाहिए आपको, ताकि आपका रिज़ल्ट अभी आप बहुत अच्छा बन जाए। मैंने तमाम स्टूडेंट्स को पहले बताया था, एग्ज़ाम जो फर्स्ट एनुअल हुआ है उसका जो रिज़ल्ट आया है जिसमें 10th क्लास का, मैंने बताया था कि इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हैं उनको ये होता है कि पता नहीं सर किस तरह बोल रहे होंगे, तो जो बात मैंने बताई थी एग्जैक्टली उसी के मुताबिक आपका रिज़ल्ट बना है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, अगर आपने बेसिक्स जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक्स को याद किया, आप तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए हैं और वो पास भी हुए हैं। अभी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की इंशाल्लाह जो कन्फ्यूजन है, जो परेशानी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आपने अगर अभी भी ना सुना, ना पूरी बात को ना सुना, तो फिर भी आप फेल हो सकते हैं। तो फेल होने से बचना है तो इसको पूरा ध्यान से सुनना है, जो मैंने पॉइंट्स बताने हैं उनको नोट करना है। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। खान टीचिंग जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर वक्त लेके आता रहता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स की सप्लीज आई हैं, जिनकी स्टूडेंट्स की जो है वो फेल हुए हैं जिस सब्जेक्ट में भी, ठीक, आपने डिसहार्ट नहीं होना, अपना हौसला जो है वो बुलंद रखना है, अपना मोरल अप रखना है। और अगर आपने डिसहार्ट हो गए तो फिर जो है आप किसी तरीके से भी पास नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स की जो सप्लीज आई हैं उनको क्या बताऊँ, जिस तरह आपके फिज़िक्स है, जिस तरह आपकी केमिस्ट्री है, जिस तरह आपका कंप्यूटर साइंस है, जिस तरह आपका मैथमेटिक्स है, या फिर पाकिस्तान स्टडी है, या फिर आपका इंग्लिश है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने हमने किस तरह पास होना है। जिन स्टूडेंट्स की सप्लीज आई हैं साइंस सब्जेक्ट्स में अगर आई हैं तो सबसे पहले आपने याद करनी है एंड वाली ग्लासरी। जो एंड वाली ग्लासरी होती है उसको आपने फोकस करना है, ग्लासरी के ऊपर फोकस करें, उसको अच्छे तरीके से। अपना जो टाइम है आप समझ लें कि हमारे पास 1 महीना और ऊपर 15 दिन बाकी हैं। अब उसके अंदर आपने अपनी जो ग्लासरी है एंड वाली उसको मुकम्मल कर लेना है। साइंस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, साइंस सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। एंड वाली ग्लासरी मुकम्मल होगी, उसके बाद आपके पास 8 से 9 चैप्टर हर बुक के हैं। केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री की, फिजिक्स है तो फिजिक्स के, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस उसके जो है वो थोड़े होंगे, यानी आपके पास मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 से 9 चैप्टर्स होंगे। सब की एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपने निकालनी है, हर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं आपने अच्छे तरीके से। अगर आपने एमसीक्यूज़ जो है उसकी टिक मार्क नहीं की हुई तो वो टिक मार्क कर लें और एमसीक्यूज़ जो है वो सारे अच्छे तरीके से याद करें। और उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स ने ग्लासरी भी कर ली। अब बारी आती है कि आपने जो है वो और क्या याद करना है, और इसके बाद आपने याद करना है पेयरिंग स्कीम के मुताबिक क्वेश्चंस को। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपने देखना है कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक किस चैप्टर में से, मैंने पेयरिंग स्कीम भी अपलोड की हुई है। जिसको पेयरिंग स्कीम का नहीं पता, खान टीचिंग की वीडियोस देख सकता है। खान टीचिंग यूट्यूब चैनल को सर्च करें और उसके बाद वीडियोस देखें। अगर मज़ीद समझ ना आए तो ये मेरा नीचे नंबर आपको शो हो रहा होता है, इस नंबर के ऊपर आप जो है वो पूछ सकते हैं। हर तरह की सपोर्ट हासिल करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आप तमाम स्टूडेंट्स से चार्ज लिए जाएंगे। चार्जेस जो होंगे वो आपके होंगे सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ आप पे करें, और उसके बाद आप मुझसे जो है वो ऑनलाइन भी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा पैकेज है, आप घर बैठे फ्री पैकेज हासिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको प्रिपरेशन भी करूँगा, आपको बताता रहूँगा। ये आपके लिए पैकेज है। आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊं कि आपने एक तो फिर उसके बाद आ जाना है हर चैप्टर की समरी के ऊपर। जब भी चैप्टर क्लोज होता है आपको आखिर पे समरी दी हुई होती है। उस समरी के अंदर आपके हर यूनिट की, जितने भी पूरा यूनिट होता है उसके मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, उर्दू में इनको कहते हैं अहम नुकात, ठीक है, वो आपके अहम नुकात होते हैं, आपकी समरी होती है, उसको आपने याद करना है। जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आप वहाँ पे इकट्ठी हुई होंगी, उनके आपने याद कर लेना है। जो सारा कर सकते हैं, तमाम चैप्टर्स की समरी, 9 चैप्टर्स हैं तो 9 पेजेस बनेंगे। उन 9 पेजेस की समरीज को याद कर लें, एंड वाली ग्लासरी कर लें और साथ एमसीक्यूज एक्सरसाइज के कर लें, तो आप आसानी पास हो सकते हैं। और उसके बाद अगर आप जो है वो ये नहीं करते तो फिर आप एक और मेथड है जिसमें आप पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखें
कि किस चैप्टर में से शॉर्ट ज़्यादा आ रहे हैं, किस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहे हैं, तो आप उन चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी देकर आप सबसे पहले उन 2-4 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से याद कर लें। सेम क्राइटेरिया जो है ये मैथ के लिए भी है। मैथ के अंदर आप एंड वाली जो डेफिनेशंस हैं ग्लासरी के अंदर, वो सारी डेफिनेशंस, उसमें से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो आप सारी कर लें। जो आप समझते हैं कि ये डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है वो आपने लाजमी करनी है। जो ज्योमेट्री की डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से करनी है। कम अज़ कम मैथ का जो पेपर होता है उसमें 10 जो क्वेश्चंस होते हैं ना शॉर्ट और लॉन्ग में से मिला के वो आपकी डेफिनेशंस होती हैं। तो ऑलमोस्ट 10 अगर डेफिनेशन आ जाए तो वो आप पूरे नंबर होते हैं और पेट नंबर होते हैं वो आपने कर लेनी है। उसके बाद आपका थ्योरम हो गया। अब थ्योरम जो है वो आपको दिए जाते हैं 2 चैप्टर, उनमें से एक चैप्टर्स के लिए थ्योरम होता है वो परमानेंट फुल मार्क्स होते हैं 8 to 9 नंबर, और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसलिए थ्योरम को सबसे पहले करें। फिर उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स डेफिनेशंस थ्योरम्स होने के बाद आपने फर्स्ट यूनिट 9th का कर लेना है, इसी तरह सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट करके फिर 7th यूनिट कर लें तो इंशाल्लाह आप इससे भी पास हो सकते हैं। सेम क्राइटेरिया जो एक्सरसाइज के MCQs का है कि मैथ के अंदर आपने MCQs भी हर एक्सरसाइज के लाजमी करने हैं, और जो आप चैप्टर्स मैंने आपको काउंट कर बताए हैं इनके अच्छी तरह इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और ताकि इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बने, कोई भी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि लॉगरिथम की डेफिनेशंस, लॉगरिथम में से क्वेश्चन वो पक्के आते हैं, ग्रामर रूल्स, उसमें से मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड, ये पक्के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद इक्वेशंस के अंदर आ जाएं तो वो उसके पूरे नंबर होते हैं, थ्योरम्स पूरे नंबर हैं, डेफिनेशंस हैं, तो ये आप करके भी बआसानी अच्छे नंबर्स और मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। और इसी तरह इंग्लिश में आएँ तो इंग्लिश में आपने समरीज कर लें, और उसके बाद ईडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, आपके शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एसेज हैं, लेटर्स हैं, वो मैंने पूरे का पूरा अपलोड किया हुआ है, इसमें से आप आधा भी कर लें तो आप बआसानी पास हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ फार्मूला है पास होने का, इसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो 100% श्योरिटी के साथ आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो इस नंबर के ऊपर आप रब्ता करें, इस नंबर के ऊपर आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और साथ ही साथ आपको जो है वो फ़ी पे करने के बाद इसके अंदर बाकायदा तौर पर ऐड कर दिया जाएगा एक ग्रुप के अंदर। उस ग्रुप में आप शामिल होकर अपना जो है वो बाकायदा तौर पर आप शामिल होने के बाद आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह खान टीचिंग आपको हर वक्त आपके लिए मदद के लिए हाजिर है। आप खान टीचिंग को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।